जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक मैथ में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का क्लास नंबर 2 का। आई होप आप लोगों ने पहले क्लास किया होगा, अगर नहीं किया तो एक बार जरूर जाकर करना। तो आज का क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आइए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, अ सम ऑफ ₹100 इज इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 ईयर्स। 1,000 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिकी रूप से संयोजित पर निवेश की गई है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स। इसमें बोल रहा है हमसे, यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष है एंड 50% पर एनम फॉर द थर्ड ईयर्स। बोला तीसरे वर्ष के लिए 50% प्रति वर्ष है। तो हमें बताना है देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट। हमें बताना है इसका ब्याज कितना होगा। बहुत आसान है। देखो पहले मैं बताता हूँ ट्री वाले मेथड से, फिर मैं बताऊंगा रेशियो वाले से। ट्री वाले से कैसे बनेगा, रुपया कितना है, तो रुपया हमारे पास 1,000 है, 1,000 है। ठीक, बोल रहा है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। इसके 3 को टहनियाँ निकालो, 3 ब्रांच निकालो। 3 ब्रांच हमने निकाल लिया। बोल रहा है पहले 2 वर्ष के लिए, पहले 2 वर्ष के लिए कितना, 10% पर एनम। पहले 2 वर्ष के लिए 10%, तो यहाँ भी हमें 10% लगाएंगे, यहाँ भी हम 10% लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे बोला है हमें आगे तीसरे वर्ष के लिए 50% पर एनम। बोला ना 50% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, फॉर थर्ड ईयर्स। तो थर्ड ईयर्स पे कितना लगेगा, 50%। यहाँ लगाओ 50%। अब निकालो 1,000 का 10% कितना होता है हमारा, 100 होगा। साइड में भी निकालते होगा 1,000 का 10%, 1/10 होता है, काटोगे तो 100 आएगा। यहाँ पे 100 लिखो। अगले साल भी कितना हो जाएगा, 1,000 का 10% 100 होगा। ठीक, अब बोल रहा है उससे अगले साल कितना, 1,000 का 50%। 50% मतलब आधा, 1,000 है, इसका आधा कर दो कितना, 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब देखो दूसरे साल पे जो है, पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो पहले साल के ब्याज 100 रुपया है, इस पे भी 10% लगेगा। 100 रुपये का 10% कितना हो जाएगा, 10 होगा। ठीक, यहाँ पे 10 लिखो। ये हमारा यहाँ तक हो गया कंप्लीट। कितने साल का, 2 साल का। ठीक, अभी 2 साल का जो ब्याज आया है उस पर भी ब्याज लेके तीसरे साल पे जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। तो ये कितना हमारा, ये हमारा कितना है, 210 है। 210 पे हमें 50% निकालना है। 50% मतलब 1/2, 2 से काटोगे, 2 दो 20, 2 पंचे 10, 105 आ गया ना। इस 105 को यहाँ पे लिखो। अब जो भी आया है ना, इस सारे को अगर आप जोड़ते हो तो हमारा 3 साल का क्या निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, जो मैंने पहले क्लास में बहुत अच्छे से बताया है। तो जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, देखो 500, 600, एक 700, 805 और 10, 815। कितना हो गया हमारा, 815 हो गया इसका ब्याज, 815 हो गया ब्याज। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। ठीक, इसमें किसी कोई दिक्कत हुआ, नहीं हुआ, होगा भी नहीं। अब आता है रेशियो से। रेशियो कैसे बनेगा, देख हमें बोला है पहले 2 वर्ष के लिए 10%, पहले 2 वर्ष के लिए 10%। ठीक, और तीसरे वर्ष के लिए 50%, 50%। सबको तोड़ लो, 10% क्या होता है, 1/10। ठीक, 50% तो हमारा 1/2 होता है। जो हमारा नीचे वाला होता है प्रिंसिपल, ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है। ठीक, सेम सब में होगा। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो निकालेंगे। यहाँ पे लिखो प्रिंसिपल, इधर लिखो अमाउंट। हम क्या करेंगे, पहले वर्ष के लिए 10%, 10 रुपया हो गया प्रिंसिपल, 1 रुपया जोड़ेंगे तो 11 रुपये अमाउंट हो जाएगा, 11 रुपया। अगले साल के लिए 10 रुपये प्रिंसिपल, ठीक, 1 रुपया इंटरेस्ट, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 11 रुपये अमाउंट हो जाएगा। लेकिन अब जब तीसरे वर्ष पे आओगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा कितना है, 2 रुपया, इंटरेस्ट 1 रुपया है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 अनुपात कितना, 1 जोड़ेंगे 2 में तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो आ गया, मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा हमारा, 10 की 100 दाएं की 200 अनुपात 11 11 121, 121 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 121 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा हमारा, तो देखो 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 इकाई 3। ठीक, 363 हो गया, 363 हो गया। अब यहाँ से दोनों का डिफरेंस देखो, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा लेंगे तो वही तो उसका इंटरेस्ट आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो कितने का है, देखो 163 का है डिफरेंस। हमें दे रखा है प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 1,000। ठीक, यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा कितना है, 200, तो नीचे लिखो 200। हमें निकालना कितना है, इंटरेस्ट निकालना है ना, बोला है ना ब्याज कितना होगा, 163 बराबर निकला है, तो मल्टीप्लाई कर दो 163 से, काटो 200 से, काटो कितनी बार में जाएगा हमारा, 2 जीरो खत्म, 5 बार में जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 5 या 15 का 5 और 6 पंचे 30, 31 का 1, 5 का 5 3 8, 815 हो गया। ठीक, अभी भी देखो आपको
यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करने में 121 को 3 से मल्टीप्लाई करने में हार्ड लगा होगा। यहाँ पे तो कैसे कोई मल्टीप्लाई करना पड़ा है नहीं, आसान ये है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसमें कैलकुलेशन होता है, इसमें कैलकुलेशन कम हो जाता है, ठीक। तो ये तरीका ट्राई करना आप लोग, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो कि हमारा एमटीएस 2023 का शिफ्ट थर्ड में पूछा गया। क्वेश्चन बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर 15,000 रुपए की धनराशि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 4%, 5% और 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए ऋण पर दी गई है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे क्या हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, ठीक। देखो अभी आसान ना किससे बनेगा, ट्री मेथड से बनेगा, आपको दिख जाएगा वो सारा कुछ, ठीक है। देखो कितना रुपया है, 15,000 रुपया है, 15,000। टोटल कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। 3 ब्रांच निकालो। अभी मैं अलग अलग कलर्स निकाल रहा हूँ, क्यों निकाल रहा हूँ पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, आपको दिखाने के लिए। पहले में कितना बोल रहा है, 4%, यहाँ पर लिख दो 4%। दूसरे में बोल रहा है हमारा 5%, 5%। और तीसरे साल में बोला 6%, 6%। अब देखो अगर आप निकालते हो 15,000 का 4% कितना हो जाएगा, तो देखो अगर मैं दिखाऊं यहाँ से इसका 4% निकालोगे तो परसेंट जो है 2 जीरो खा जाएगा, और 15 चौका 60, उस पर 1 जीरो, कितना हो जाएगा हमारे ये 600 हो जाएगा, 600, ठीक। अब 15,000 का 5% निकालोगे, 2 जीरो खाएगा, 15 बचे 75, 750 होगा। इतना कैलकुलेशन आपको आता होगा, नहीं आता तो ऐसे निकालना, 15,000 का 5%, 5/100 लिखोगे, 2 जीरो खाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 750 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से निकाल लो आप 15,000 का 6%, 2 जीरो खाएगा, 15 चौका 90, 900 हो जाएगा। अब देखो जो पहले साल का क्या आया है, इंटरेस्ट आया है, ठीक। तो दूसरे साल पे इसका इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा ना, इस पे इंटरेस्ट लगे, कितना हो जाएगा, देखो 600 का आप निकालोगे 5%, कि दूसरे साल 5% है, तो 600 का साइड में भी निकालते हो अगर 5%, तो 2 जीरो खत्म, परसेंट से 6 पंचे 30 आएगा, लिखो 30। अब इस जो भी जितना आया है फिलहाल ये 2 साल का आया है सीआई पे भी सीआई लगेगा, तो 2 साल के सीआई पे तो जोड़ लो, कितना हो जाएगा हमारे 700, 1300, 1380, 1380 पे भी हमारा कितना लगेगा, 6% लगेगा, 6/100 लिखोगे, ठीक। जीरो जीरो खत्म। अब यहाँ काटने की नीड नहीं है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके एक अंक बाद समय लगा दो, तो देखो 6×8 = 48 का 8 पॉइंट, उसके बाद देखो 6×3 = 18, 19, 6×3 = 18, 4 22 का 2, ठीक, 6 का 6 और 6×2 = 8, ठीक, 82.8। अब इस सारे को अगर आप जोड़ते हो सबको एक साथ, तो हमारा 3 साल क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, यही हमसे पूछ रहा है। तो जोड़ते हो तो कितना, देखो 900, 1500, 15×7 कितना हो जाएगा 2200, 2250 हो गया फिलहाल तक, तो लिख लो एक साइड में 2250, 2250। अब इस तीनों को जोड़ के लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हमारा हो जाएगा, देखो 82.8, इधर लिख लो 30, सबको जोड़ लो, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 8 5 13, 13 3 16 का 6, 2 1 3, 2 का 2, कितना हो गया हमारा ये हो गया हमारा 2362.80। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर, ठीक। अभी आप रेशियो से करोगे आपको हार्ड लगेगा, नहीं है तो विश्वास, तभी देखो ट्राई करके दिखाता हूँ। रेशियो से करोगे, ठीक है, कितना परसेंट है 4%, 4% का वैल्यू कितना होता है 1/25, 5% का वैल्यू होता है हमारा 1/20, और 6% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6% का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3/50, ठीक। अब देखो ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालोगे, ठीक। प्रिंसिपल हो जाएगा 25, उसमें एक जोड़ोगे तो 26 हो जाएगा पहले साल। दूसरे साल प्रिंसिपल हो जाएगा 20, एक इंटरेस्ट जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा हमारा क्या, इंटरेस्ट, सॉरी अमाउंट, ठीक है। यहाँ से 50 हो जाएगा प्रिंसिपल, तीसरे साल में 3 जोड़ोगे 53 हो जाएगा हमारा क्या, अमाउंट। अब यहाँ से आप लोग निकालना, मल्टीप्लाई करते रहना, ठीक है। यह हार्ड है, ऑफकोर्स हार्ड है, इसको मल्टीप्लाई करने में ही आपका हालत खराब हो जाएगा, ठीक। मल्टीप्लाई करना फिर निकालना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है। और रेशियो में जो कटेगा उसको काट सकते हो, ज़्यादा कुछ कट नहीं रहा, एक ही कट रहा है, यही कट रहा है बस, वो भी कटने के बाद भी आसान नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट है, ये ईजी है, ये लिख के ले लो, तो इसमें कितना कम कैलकुलेशन करना पड़ा है, बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा माना वैसा बनाओ। मार्केट में रेशियो चल रहा है, बट रेशियो से आसान ट्री वाले मेथड है, ठीक। आते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे
चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की गई है। एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 5040 बढ़ जाती है। मतलब ये अमाउंट हो गया, निश्चित राशि बढ़ कितना हो रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन ही कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है, बट होना मत आप लोग। ये हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, बढ़ के कितना हो रही है, 5040 हो रही है, ठीक। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 20%, दूसरे वर्ष के लिए 40%, तीसरे वर्ष के लिए 50% है, तो यह राशि ज्ञात करना है, ठीक। इसको कैसे बनाऊं, चलो इसको मैं रेशियो से बना दे रहा हूँ, ठीक। 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, 1/5 होता है, ठीक। 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40/100, काटोगे तो 20 दूना 40, 20×5 100, 2/5, ऐसे भी देखो 20% का 2 गुना है ना, तो ऊपर में अगर 2 से गुना करते हो तो यही तो 2/5 आया है ना, तो दिमाग लगा सकते हो। 50% की वैल्यू कितना होता है, आप सभी को पता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। अब यहाँ से नीचे वाला क्या होता है हमारा, नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ से लिखो कितना हो जाएगा हमारा, ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखते हैं, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 5, अमाउंट हो जाएगा 6, यहाँ से प्रिंसिपल 5, अमाउंट हो जाएगा 7, यहाँ से प्रिंसिपल 2, अमाउंट हो जाएगा 1, ठीक। अब यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, सॉरी अमाउंट हो जाएगा 3 ना, 2 1 3, 1 नहीं 3, कुछ कट रहा है तो काट सकते हो, रेशियो में तो काट सकते हो, ठीक है, नहीं काटोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आ जाएगा 25 25 दूना 50, प्रिंसिपल ये 742 थी 126, 42 तो 126 होगा ना, 42 गुना 3, 40 तो 120 तो दूना 126 होगा, ठीक। तो ये आ गया अमाउंट। यहाँ से देखो हमें अमाउंट दे रखा है कितना, 5040, अमाउंट बटे अमाउंट लिखोगे तो अमाउंट कितना है 126, तो नीचे लिखोगे आप 126 मल्टीप्लाई बाय, हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल बोला है ना, वह राशि कितनी है हमें बताना है, देखो देन व्हाट इज द सम, मतलब राशि बतानी है, ठीक। तो राशि बता देंगे, तो हमें निकालना है 50 बराबर निकालो। अब यहाँ से देखो हम करते हैं, अगर काटते हैं कितने बार में जाएगा हमारा ये, 126, 6 18 6 24, 4 बार में चला जाएगा 40 बार में, 126 चौका हो जाएगा 5 4, 100 चौका 400 और 26 चौका 104 होता है, ठीक है। कितने बार में चला जाएगा, 40 बार में, मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20 और उस पर 2 जीरो, कितना आ गया हमारा, 2000 रुपये आ गया प्रिंसिपल। यही पूछ रहा था, इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी 2000। तो इस बार ट्री वाले से आप लोग ट्राई करोगे, ट्री मेथड से आप लोग ट्राई करोगे, ठीक। ठीक है, मैं 2 बताऊंगा अगर सारे क्वेश्चन में, तो आप लोगों का टाइम बहुत खर्च होगा, इससे बेहतर है एक तरीके ही बताऊं मैं आपको। ट्री वाला भी बहुत आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है, ये भी इसमें तो आसानी से कट गया क्योंकि कट गया, ट्री वाले में तो इतना भी नहीं, 126 से काटना भी ज्यादा नहीं पड़ेगा आपको, हार्ड नहीं लगेगा, ठीक। आते क्वेश्चन नंबर 17 पे, 17 नंबर बोल रहा है, 7500 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 20% है, अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर कितना है, 10% है। तो हमें ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर होती, तो चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक आधार पर होती तो गणना करना है, सॉरी वार्षिक आधार पर बताना है, वही बात है। ये तो पता नहीं फालतू में दे देते हैं, जब ईयरली है हाफ ईयरली लिख ही देता है, इसको लिखने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक। कितना रुपया आपके पास, 7500 रुपया है, 7500, लिखो आप 7500, टोटल कितने साल है, 4 साल है, ठीक। 2 साल में बांट दिया, 2 साल पे कितना है हमारा, 20% है, इधर भी 20% लगा दो, इधर भी लगा दो 20%। अगले 2 साल के लिए क्या बोला है, 10% है, यहाँ लगेगा 10%, यहाँ भी लगेगा हमारा 10%, ठीक। 20% निकालते हो आप, 7500 कितना हो जाएगा, पहले तो 2 जीरो खत्म, 75 दूना 150, उस पर 1 जीरो 1500, 1500, इधर भी 1500, ठीक। इधर 10% कितना हो जाएगा, 750, पहले निकालो 750, इधर भी निकालो 750। अब देखो 25 साल के ब्याज पे ब्याज लगेगा, ब्याज आया 1500, इस पे लगेगा 20%, 1500 पे आप निकालोगे 20%, तो डायरेक्ट निकाल लो 1/5, 20% के वैल्यू 1/5 होता है, 5 से काटो कितना आ गया 300, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना, अब देखो 2 साल का आ चुका है, यहाँ से यहाँ तक 2 साल का सी आ चुका है, ठीक। अब 2 साल के सी आई पे भी सी आई लगेगा तीसरे वर्ष में, तो देखो 15 15 कितना 3000 मत और 300 3300, लिखो है 3300 पे कितना लगेगा 10%, तो 1/10 लगाते हो कितना आया 330, यहाँ लिखो 330, ये हमारा हो गया तीसरे वर्ष तक का फिलहाल। मैं क्यों इतना लिख रहा हूँ ना, कि आपको कंफ्यूजन में ना 1% भी ना हो आप कंफ्यूजन में, ठीक है, क्लैरिटी फुल होनी चाहिए, एक बार समझ जाते हो ना फिर आप उड़ा देते हो कोई क्वेश्चन को।
अब देखो, जो 3 साल पे जितना भी ब्याज आया उस पर भी ब्याज लगेगा तो चौथे वर्ष में आ जाएगा। इस सारे को जोड़ लो तो 15 15 कितना, 3000, 3750। इसमें 300 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 3750। 300 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 100, ठीक है। और उसमें जोड़ेंगे 330, तो टोटल हो जाएगा हमारा कितना, 4380 रुपये। 4380 रुपये हो गए, 4380। इस पे 10% निकालना है ना, ठीक है। तो 10% निकालोगे, परसेंट 2 जीरो खा जाएगा, कितना आ गया, 438 आ गया, 438। अब इस सारे को जोड़ लोगे तो 4 साल का CI आ गया। दिखने में बड़ा लग रहा होगा, कैलकुलेशन छोटा हुआ है, तो आपको मैं लास्ट में दिखाता हूँ, जब रेशियो में आऊंगा ना, रेशियो मेथड में आऊंगा, फिर दिखाऊंगा आपको कितना छोटा हो गया। सारे को जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा हमारा, फिलहाल हमारा कितना तक जोड़ चुके थे, देखो 4380 तक जोड़ चुके थे, बस ये दोनों बचा हुआ था, दोनों को जोड़ लो। तो जोड़ो 750, ठीक है, 413, सॉरी 438, कितना हो गया हमारा, 8 का 8 हो गया, 8 5 13 3 16 के 6 हो गए, ठीक। और 7 3 10 4 14 1 15 का 5, 4 1 5, कितना हो गया, 5568 रुपया हो गया, 4 साल का CI हो गया। ऑप्शन नंबर C हो गया इसका आंसर, ठीक। अब आते हैं रेशियो से। रेशियो से कैसे बनेगा, देखो 20% का वैल्यू कितना होता है हमारा, 1/5 होता है, और 10% का वैल्यू होता है हमारा 1/10। प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो निकालेंगे। प्रिंसिपल पहले साल के लिए कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। दूसरे साल में 20% ही लगा है, तो ये भी हमारा 5 से 6 हो जाएगा। तीसरे साल क्या हुआ हमारा, तो 10 से 11 हो जाएगा, 10% लगा है, फिर से 10 से 11 हो जाएगा, 10% लगा। सबको मल्टीप्लाई करोगे, अभी से आपका हालत खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ ट्री वाले मेथड इज द बेस्ट, कैलकुलेशन कम कर देता है, ठीक है। वो चीज आपको दिख रहा होगा सामने से, अभी मल्टीप्लाई करोगे 1 साल तो कर लोगे, 25 पे कितना हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, 2500 आ गया। इधर मल्टीप्लाई करोगे, 121 को 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 4346, ठीक। दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस निकालोगे आप, कितना आ जाएगा, 1856, छप्पन ही आएगा ना, 6 का 6 रह जाएगा, 5 का 5 रह जाएगा, ठीक है। और इधर से आ जाएगा हमारा कितना, 3, 1 सेकंड, हाँ सही है, 3 में से 5 की 8, ठीक, 1856 ही होगा, 1856। अब यहाँ से हमें प्रिंसिपल दे रखा है, कितना दे रखा है, 7500 रुपया। अब यहाँ से लिखो प्रिंसिपल बराबर प्रिंसिपल 7500 बट्टे में फिलहाल जो प्रिंसिपल आया हमारा कितना है, 2500, तो नीचे लिखो 2500। हमें निकालना है CI, हमारा निकालना है CI, तभी इसका डिफरेंस कितने का, 1856 का, 1856 लिखोगे। अब यहाँ से काटोगे, 2500 से कट गया 3 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा हमारा, 5568, ठीक। ऑप्शन नंबर C हो गया हमारा आंसर। आपको जो मेथड मन करे वो बनाना, मैं 2 2 बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन तक बताता हूँ 2 2, आगे जाके मैं एक पर शिफ्ट हो जाऊंगा, डोंट वरी। 18 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा MT 2023 को पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है, एक स्टार दो, क्योंकि थोड़ा नया टाइप है आपके लिए, है तो आसान ही, थोड़ा नया है आपके लिए। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, 2000 रुपये पर 2.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताना, जो कि एनुअली है, ठीक। एनुअली है मतलब वार्षिक है। तो हमारे पास रुपया कितना है, 2000 है, 2000, ठीक। 2.5 वर्ष के लिए मतलब 2 वर्ष तो पूरा पूरा होगा, आधा वर्ष और लगेगा, 3 लाइन तक खींचना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। 2 वर्ष मानो पूरा पूरा ही खींचते हो, 3 लाइन खींचना पड़ेगा, 3 ब्रांच बनेगा। पहले 2 वर्ष के लिए हमारा कितना लगेगा, 10%, ठीक। अगले साल भी 10% लगेगा। तीसरे वर्ष में क्या हो रहा है, आधा साल के लिए, आधा साल के लिए तो ब्याज भी हम कितना देंगे, 10% से कितना हो जाएगा, ब्याज आधा हो जाएगा, 5%। आधा साल के लिए आधा ब्याज। अगर मानो पूरे साल में आपको किसी पैसे पे वार्षिक एनुअली है, आपको मिल रहा है 50 रुपये, तो आप 6 महीने के लिए दोगे तो 25 रुपया मिलेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, एनुअली है, एनुअली है, वार्षिक ही है। फिर 6 महीने पर तो अलग हो जाता है, एनुअली है ना, तो ब्याज आधा हो जाएगा। तो ब्याज यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो इधर लगेगा 5%। अब यहाँ से निकालो आप, कितना हो जाएगा हमारे ये, 2000 का 10% 200, इधर भी 200, 5% कितना हो जाएगा, आधा 100 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखो, इसका 10% निकालो फिर से, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगेगा, इस पे ब्याज लगेगा ना। 200 का 10% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 साल का आ गया है, भी आधा साल का और निकालना है ना, तो 2 साल का कितना आया है, 420 आया है। 420 का हमें 5% निकालना है, ठीक।
5/100 लिखोगे, 1 0 खाएगा, यहाँ से काटेगा 2 बार में, और 2 से काटेगा 21 बार में, तो यहाँ से कितना आ गया 21। सबको जोड़ लोगे टोटल, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 साल का 2.5 साल का सी आ जाएगा। 2.5 साल का सी निकाल लो, कितना हो गया, सबको जोड़ो तो 200, देखिए 200, 200 400, 401 500, 541, यहाँ से आ गया हमारा 541 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। ये तो क्या हमारा टी मेथड से, रेशियो से भी बन सकता है ये। कैसे बनेगा रेशियो से, अभी दिखाता हूँ आपको। रेशियो ऐसे बनाओगे आप, पहले 2 साल के 10%, 10% की वैल्यू 1/10। लास्ट में क्या होगा कि आधा साल के लिए हमें कितना लगेगा, 5%। तो देखो 5%, 5% की वैल्यू होता है 1/20। तो यहाँ से आप प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो निकाल लोगे। पहले 2 साल के 10%, पहला साल के लिए 10%, 10 से 11, फिर अगले साल के लिए 10%, 10 से 11। लास्ट ईयर के लिए क्या करोगे आप, 5%, तो मतलब यहाँ से हो जाएगा 20 से 21 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आप सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा प्रिंसिपल का रेशियो, इधर आ जाएगा अमाउंट का रेशियो। ठीक है, उसके बाद आप दोनों का डिफरेंस निकाल करके, ठीक है, क्या निकालोगे आप, निकाल लेना आप सी आई। ये आसान है, इतना तो मैं कर चुका हूँ ना, थोड़ा कैलकुलेशन करना, क्योंकि आपको तो ये आसान लगता है, मेरे लिए तो ये आसान है। ठीक है, आप करके देखना, आपको पता चल जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो कि हमारा सीजीएल 2019 का बचा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, कितना, 1623 रुपया। तो ये राशि कितना है बताना है, प्रिंसिपल बताना है। ठीक, इसको मैं कैसे बताऊं, रेशियो से बनाऊं या ट्री से बनाऊं। रेशियो से आप लोग बनाना है, ट्री से मैं बताऊं। ठीक, पहले हमारा क्या होगा, 10% रहेगा ही, पहले 2 साल के 10%। ठीक, 10% रेट रहेगा। जैसे तीसरे साल जाएगा ना, क्या बोला, आधा साल के लिए 10% से आधा साल के लिए, तो ब्याज आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5% लगेगा, रेट आधा हो जाएगा ना, ब्याज नहीं, रेट आधा। ठीक, अब यहाँ से देखो 10% है, 10% की वैल्यू कितना होता है, 1/10, ये भी 1/10, ये हमारा कितना होता है, 1/20 होता है। सारे नीचे वाले को लेके क्या मानते हैं, प्रिंसिपल, सारे नीचे वाले को लिखो एक साथ, क्या लिखोगे आप, 10 × 10 × 20, इसको हम प्रिंसिपल ऐड करते हैं, प्रिंसिपल मान लेते हैं। ठीक, 3 साल के लिए बोला है ना, तो 3 को टहनिया कीजिए इसकी, कितना खींचोगा, 3 ब्रांच, 1 2 3। पहले 2 बार के लिए 10%, आप 10% लिखो या 1/10 लिखो, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10% का वैल्यू ही 1/10 आता है। ठीक, इधर हमारा 20%, सॉरी 5%, 5% की वैल्यू कितना हमारा 1/20 ही होता है। अब निकाल लो 10% कितना हो जाएगा, 1 10 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 200, इधर भी हो जाएगा हमारा 200, इधर हो जाएगा हमारा कितना, 100। अब देखो इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, इसका भी 10% कितना हो जाएगा, 20। ठीक, अब इस सारे पे जितना है ये, इस सब पे भी तो ब्याज लगेगा ना, सब पे निकालो कितना हो जाएगा, देखो ठीक, कितना हो जाएगा, 420। इस पे लगाओगे आप कितना, 1/20%, 0 0 2 से काटोगे तो 21 बार में जाएगा, तो कितना आ गया, 21। सबको जोड़ोगे साथ में, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 3 साल का सी आई। ठीक, जो ये 3 साल का सी आई आएगा कितना होगा, तो हो जाएगा हमारा, देखो 420 तो था ही पहले, ठीक है, उसमें 21 जुड़ जाएगा, नहीं उसमें 121 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 541, 541। अब देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है सी आई कितना, दे रखा है 1623, 541 बराबर किसके हो जाएगा हमारा, 1623 के, 1623 हमें निकालना क्या है, राशि, बोला नहीं राशि कितना जमा किया था वो, ठीक है, निश्चित राशि था कितना था, तो प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल कितना माने हैं, देख लो ये पूरा को कितना हमारा, 10 की 100, 20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हमारा 2000। अब 2000 बराबर निकाल लो, कितना हो जाएगा हमारा, ये 1623/541 गुना 2000। ठीक, अब कैसे करोगे, अब काटोगे, आपको हार्ड लगेगा, क्या करना है, नहीं हार्ड है, देखो दिमाग लगाओ, तो यहाँ से काटोगे आप, 500 से काटोगे तो 5 या 1500, 41 से 127, तो 1500 में 127 जोड़ोगे तो 1627, बस कट गया सीधा 3 बार में, कितना आसान है। इधर हमारा 2000 था ना, तो 2000 दिया 6000, आ गया ना प्रिंसिपल हमारा 6000। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। क्या हार्ड लगा आपको,
नहीं लगाना। रेशियोज कैसे निकालोगे? 10 से 11, 10 से 11 करोगे, ठीक है, और 20 से 21 करोगे। एक साइड प्रिंसिपल, एक साइड अमाउंट का रेशियो आएगा, ठीक है। अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा लेना, जो भी इंटरेस्ट आएगा इंटरेस्ट बराबर इंटरेस्ट कर देना, फिर से प्रिंसिपल बराबर निकाल लेना, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्या बोल रहे हैं हमसे? एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट अ सर्टेन अमाउंट 15%, द रेट एट which the interest is compounded annually have in 2 by 5 years it becomes 4205.55। फाइंड द अमाउंट। हमें दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 15% वार्षिक ब्याज की दर है, ठीक है। टाइम दे रखा है हमें कितना, तो 2 से ही 2/5 वर्ष दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, जो रुपया है कितना हो जा रहा है, तो हो जा रहा है हमारा 4205.55 रुपया। राशि याद करना है, जो 4205.5 रुपया है इसको क्या बोलेंगे, अमाउंट हो जा रहा है। अब इससी बात है, तो हमें प्रिंसिपल निकालना है। क्या कर सकते हैं, तरीके बहुत हैं, दो ही तरीका बताता हूँ फिलहाल, जो कि हमारा CL Tier 2 का कुछ है क्वेश्चन है, ठीक। कैसे बनेगा देखो, एक तो आप जो मैं बताता हूँ रेशियो से, उससे तो बनेगा ही। तो रेशियो से कैसे बनेगा, देखो यहाँ से निकालो आप। 15% तो लगेगा पहले साल, तो दूसरे साल भी 15% लगेगा। तीसरे में क्या हो रहा है कि 2/5 भाग है, तो 15% का 2/5 साल के लिए, तो इसका भी निकाल लो 2/5 साल। 5 से काटोगे 3 बार में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6%, ठीक। तो यहाँ से आ गया हमारा 6%। तो यहाँ से मैं सबसे शॉर्ट बता दूं, क्या करूं मैं, सबसे शॉर्ट बता दूं या रेशियो से बता दूं या ट्री से बता दूं। इसमें मैं सबसे शॉर्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। हमें दे रखा है अमाउंट, अमाउंट में क्या करेंगे, होल वैल्यू को उल्टा गुना करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, समझ जाओगे, इतना तो होशियार हो आप लोग। देखो अमाउंट कितना देखा, 4205.55, ठीक। ये चलो डिटेल में है, चलो मैं बता दे रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या करोगे आप, 15% का वैल्यू कितना होता है हमारा, 15% का वैल्यू होता है हमारा 3/20। तो नीचे लिखो 20 प्रिंसिपल, अमाउंट लिखो ऊपर 23। ये 15% का वैल्यू होता है हमारा 3/20, ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा क्या इंटरेस्ट होता है। तो जोड़ोगे तो अमाउंट, ठीक है। तो नीचे लिखो प्रिंसिपल, ऊपर लिखो अमाउंट, दो बार सेम लगाना, तो 23/20 लिखो। नहीं ऊपर प्रिंसिपल लिखोगे ना, क्या कर रहा हूँ मैं, ऊपर प्रिंसिपल नीचे अमाउंट, ठीक है। क्योंकि अमाउंट दे रखा नहीं है, तो अमाउंट बराबर अमाउंट होगा, तो ऊपर लिखो प्रिंसिपल 20/23 गुना 20/23। 6% की वैल्यू क्या होता है, 6% को तोड़ोगे, ठीक है, 2 से कटेगा तो हमारा कितना आएगा, ये तो जगह हमारे 3/50, 50 प्रिंसिपल 3 इंटरेस्ट, ऊपर लिखो अमाउंट, सॉरी ऊपर लिखो प्रिंसिपल तो 50, नीचे लिखो अमाउंट तो 53। इसको सॉल्व करोगे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, आई नो कि कैसे हो गया। मैं चलता हूँ डिटेल में, ठीक। आते रेशियो से ही बनाते हैं, कितने मेथड बताऊँ मैं। इधर लिखो प्रिंसिपल, इधर लिखो अमाउंट। पहले 2 साल के लिए तो 20 रुपया, 3 रुपया इंटरेस्ट जोड़ेंगे 23 रुपया, तो हमारा कितना हो गया, अमाउंट हो गया 23। अगले साल के लिए 20 से 23, उससे अगले साल के लिए 50 रुपया प्रिंसिपल, 3 रुपया इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लो आप, यहाँ से निकालोगे हार्ड तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है कि कैलकुलेटिव है ये। तो मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 20 तो ना 40, 20% 400 हो गया, 400 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 20,000। 20,000 मल्टीप्लाई करो तो इसके स्क्वायर 529, इसमें मल्टीप्लाई करना है 53 से, 53 से मल्टीप्लाई करो, बेसिक मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 9 27 का 7, ठीक है, 3 दूना 6, 6 2 8, 5 3 15, 5 से 45 का 5, 5 9 10, 4 14 का 4, 5 25 1 26, कितना हो गया हमारा ये, 7 7 8 5 13 का 3, 5 4 9 1 10 के 0, 6 7 1 8 2, कितना आ गया हमारा ये 28,037 आ गया, ठीक। अब देखो हमें दे रखा है अमाउंट, कितना दे रखा है हमारे 4205.5 लिखो, 4200 लिखो, 4205.55। अमाउंट बराबर अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट कितना आया हमारा 28,000। हार्ड लग रहा होगा, मैं आसान कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक। 28,037 हमें निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना 20,000, तो 20,000 लिखो। अब यहाँ दशमलव हटाओगे, नीचे 100 आएगा तो 2 जीरो खा जाएगा, ठीक। अब इसको काटते हो, आपकी फटके 8-10 हो जाएगी, 4 नहीं। क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हो, डिजिटल सम लगा सकते हो। कैसे लगता है डिजिटल सम, देख
7 दूनी 9 को छोड़ दो, यहाँ से कितना आ गया 8 3 11, 11 को जोड़ोगे सम में, डिजिटल सम में, 1 + 1 कितना हो गया 2 आ गया नीचे। ठीक, ऊपर वाले देख लो, यहाँ से 5 4 9 को छोड़ दो, तो यहाँ से 5 5 10 2 12, तो 12 मतलब कितना हो जाता है 2 1 3, 3 आ गया। ऊपर में कितना आ गया 3 गुना ये वाला 2 भी बचा हुआ है तो 2, और नीचे में आ गया 2, तो 2 से 2 खत्म, तो डिजिटल सम हमारा कितना है, हमें 3 आना चाहिए, जिसका भी जो ऑप्शन में होगा उसका डिजिटल सम 3 आना चाहिए। अब देख लो 3 किसका आ रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है 3000। बाकी देख लो यहाँ कितना 3 2 5 आ रहा है, यहाँ देख लो 5 3 8 आ रहा है, यहाँ 7 2 9 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर, डिजिटल सम। रह गया काटना, काट भी सकते हो, कितने बार में कट जाएगा हमारा ये, तो ये हमारा कट जाना चाहिए, फिर दिमाग लगाते हैं, डायरेक्ट काटते हैं इससे, इसको पूरा ही कटेगा ना ये, हाँ पूरा ही कटेगा। कितने बार में कटेगा 15 बार में कट जाएगा, 15 बार में, ठीक है। देख लेना आप काट के, बट डिजिटल सम से बन रहा है तो डिजिटल सम से बना है, अपना टाइम बचा लें। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है हमसे 40,000 रुपए की राशि, ठीक, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की जाती है, 2 साल 73 दिन में यह राशि कितनी होगी, ये एनुअली है, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली है, पर एनम है। तो रुपये कितना हमारे पास 40,000 रुपये, 40,000, 2 साल तो पूरा पूरा है, 73 दिन का भी निकालना है हमें, हम तो होशियार है, निकालेंगे। 2 साल के लिए कितना लगेगा, देखो आराम से लगेगा 5%, इधर भी लगेगा हमारा 5%, बट 73 दिन दे दिया है, इसका दिन खराब कर देंगे हम। 5% तो ठीक है, हमें दिया 73 दिन, हमें निकालना है एनुअली, 73 दिन दिया है, एनुअली निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक साल में 365 दिन होता है नॉर्मली, अगर लीप ईयर बोलेगा तो 366 से डिवाइड करना, नहीं बोला है तो 365 से डिवाइड करो, काटोगे तो 5 बार में जाएगा, 5 से काटोगे तो 1 बार में जाएगा, तो हमारा कितना आ गया 1% आ गया, समझ रहे हो, ईयर में निकला है, 1% पर एनम आ गया, वो डेज में था, हमने 1% पर एनम में चेंज कर दिया, किसमें, पर एनम, ठीक है पीए। तो यहाँ से कितना लगेगा हमारा 1% लगेगा, अब निकालो ना, निकालो कितना हो गया हमारा, इसका 5% कितना हो जाएगा, तो 4 8 32, ठीक, 4 5 20 होगा ना, कहाँ खो रहते हैं हम लोग, क्यों देखो 40,000 का 8% निकाल रहा था मैं, यहाँ निकालना है 5%, जब भी 5% निकालोगे तो 2 जीरो खाएगा, 4 5 20, 2,000, इधर भी हमारा 2,000, 1% कितना हो जाएगा, 1% 400 हो जाएगा, पिछले साल के ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो 2,000 रुपया है पिछले साल के ब्याज, इस पे ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा हमारा, तो 2,000 का 5%, 2,000 का 5%, परसेंट 2 जीरो खत्म, कितना 20 पंचे 100 आ गया। अब यहाँ से देखो 2 साल का ब्याज, इस पे भी ब्याज लगेगा तीसरे साल में, क्योंकि जितने दिन के लिए है 73 दिन के लिए तो ब्याज तो देना पड़ेगा ना, ब्याज पे ब्याज लेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 2 2 4,000, 4,100, 4100 हो गया, इसका 1% निकालेंगे, 2 जीरो खा जाएगा, कितना आ गया 41, ठीक, सभी को जोड़ो, हमारा आ जाएगा कितने दिनों का आ जाएगा, 2 साल 73 दिन का आ जाएगा सी आई, सबको जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 2,000 2,000 4,000, 4,000 4500, और कितना हो गया हमारा, तो हमारा सी आ गया, देखो कितना 4541, 4541। हमें पूछा है अमाउंट, अमाउंट के लिए क्या करेंगे हम जोड़ेंगे सी आई प्लस प्रिंसिपल बराबर अमाउंट, सी आई हमारा 4541 प्लस प्रिंसिपल कितना है 40,000, 40,000 जोड़ो, कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 44, ठीक है 541, ऑप्शन में हमारा मिस्टेक है, इसको बना लो आप 41, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर, कितना 44,541 हो गया इसका आंसर, ठीक। चलिए आता नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाँ उसको आप ऐसे बना सकते हो, रेशियो से बना सकते हो, क्योंकि आप देखो आपको तीनों परसेंट मालूम हो गया ना, दो हमारा 5%, 5%, 1%, एक कहाँ गया 1%, ठीक, तो निकाल लेना आप, कुछ हार्ड नहीं है, रेशियो से भी निकाल लेना। अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप पे, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार मैं समझाऊंगा डिटेल में, फिर इसका आंसर ना पता कैसे आएगा, चुटकियों में सेकंडों में आएगा, देखना अभी क्या बोल रहे हैं, यदि एक राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर निश्चित दर पर कितना हो जाता है, 2 से ही 1/4 गुना हो रहा है, ठीक है, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज हो तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या ये हार्ड है, बिल्कुल नहीं है, 2 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, अगर इसको मैं तोड़ूं
तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 9/4 गुना हो रहा है। मानो पी रुपया था आपका प्रिंसिपल, उसका कितना गुना हो रहा है? 9/4 गुना हो रहा है। कितने साल में? 2 साल में। तो पी रुपया पे आपने 1 + R/100 का पावर टी टाइम कितना है? 2 साल। ये हमारा क्या है? ये हमारा अमाउंट है, ये भी हमारा अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना गुना हो रहा है ना, अमाउंट बराबर अमाउंट, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ जो कट रहा है काटो, पी खत्म। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा, इधर बोला स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो? तो 1 + R/100, स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट चल जाएगा, कितना हो जाएगा? 9/4। बाहर कितना आ जाएगा? तो 1 + R/100 बराबर 3/2 आएगा। 9 का बाहर 3, 4 का बाहर 2। अब यहाँ से R/100 कितना हो जाएगा हमारा? 3/2। एक इधर का माइनस कर लेता हूँ, -1 कितना आ गया हमारा? ये R/100 बराबर आ गया हमारा 1/2। जब 2 से काटोगे 50 बार में जाएगा, तो यहाँ से हमारा रेट आ गया, कितना आ गया? 50%। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। ये था डिटेल, ये आपको पता होना चाहिए। डिटेल कौन सा टेल? एयरटेल नहीं, डिटेल। अब आते हैं शॉर्ट पे। किस पे आते हैं? शॉर्ट पे। शॉर्ट में कैसे बनेगा? आपको दिया रहेगा 9/4 गुना। 2 साल बोलेगा ना तो रूट लगा दो, 3 साल बोलेगा तो क्यों लगाना। तो रूट लगाओगे तो बाहर कितना आएगा? 3/2 आएगा। 3/2 आया फ्रैक्शन में, परसेंट में चेंज करने क्या करोगे? 3/2 गुना 100%। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से काटोगे कितना आएगा हमारा? ये 50 आ जाए। यहाँ से कितना आएगा? 150%। 150% कैसे होगा भैया? कोई भी चीज़ अपने आप में शुरू में था 100% होता है, अभी 150% हुआ है, कितना बढ़ गया है? हम क्या करेंगे? 150% में से ओरिजिनल वाला 100% घटा लेंगे, क्योंकि ओरिजिनल इसका मूलधन होगा 100%, घटा लेंगे तो बढ़ा हुआ आ जाएगा 50%। यही इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितना? 50%। ऐसे बनाना, उड़ाना, बनाना नहीं उड़ाना। इसको बिना पेन में छुई बना सकते हो। 3/2, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके 2 से घटेगा 50 बार में, 50 दिया 150, 100 से कितना अधिक है? 50 अधिक है, बस। अभी आगे क्वेश्चन बनाओगे समझ में आ जाएगा। अब दे दिया हमें 3 साल के लिए, ठीक। बोला कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 343/125 गुनी हो जाती है, तो ब्याज का दर बताना है। A sum of money becomes 343/125 times of itself in 3 years at the rate of compound interest. Find the rate of interest per annum. क्या इसको बनाना पड़ेगा आपको? नहीं। क्या करोगे? लिखोगे 343/125। क्या बोला है? 3 साल में 3 गुनी। जब 3 साल बोलेगा तो आप क्या करोगे? क्यू रूट लगा दोगे, लगा दो क्यू रूट। इसका बाहर कितना आ जाएगा? 343, 7 क्यों होता है? 7/25, सॉरी 5 ना, क्यों 5 क्यों होता है? 125, ठीक। अब यहाँ से आपको क्या करना है? परसेंट में चेंज करना है। क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7/5 गुना 100 लिखो, घटाओ, सॉरी मल्टीप्लाई करो, काटो। 20 बार में कितना आ गया? 140%। परसेंट में चेंज करने के 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। 41%। अपने आप में कोई भी चीज़ शुरू में होता है 100%। 41 कैसे हुआ? 100 था ओरिजिनल वाला, तो घटा लो, तो 40 बढ़ गया है। ये 40% ही तो हमारा रेट है, यही हमसे पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। जितने साल में बोलेगा, जितना गुना बोलेगा, उसको क्या करना है आपको? रूट के अंदर डाल के उतना लगा देना है पीछे। 2 साल में तो 2 लगाना है, 3 साल में 3 लगाना है, के रूट लगाना है, 4 साल में तो 4 लगा देना, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पे, जो कि हमारा सीपी 2024 का बचा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? ओ माय गॉड। पहले डिटेल, बिना डिटेल के शॉर्ट तो बताऊंगा नहीं। शॉर्ट बताऊंगा तो आप तो बिना देखे मार दोगे आंसर झट से। कौन सा चलेंगे? डिटेल चलेंगे। देखो 4 वर्ष में 2 गुनी, मानो पी रुपया का राशि होगा, इसका 2 गुना हो गया अमाउंट। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। तो पी रुपया का राशि 1 + R/100 का पावर कितना हो जाएगा? 4। ये भी हमारा अमाउंट है, ये भी हमारा अमाउंट है, याद रखना, ठीक। दूसरी राशि एक और है, उसमें बोल रहा है हमें 8 गुना करना है। पी रुपया लगाया होगा, उसका 8 गुना बनाना है इसको। फिर से पी रुपये की राशि पे 1 + R/100 के पावर कितने वर्षों में पता ही नहीं है, लिखो टी वर्षों में। जो कट रहा है उसको उड़ाओ, यहाँ से पी से पी कट रहा है, यहाँ से पी से पी कट रहा है। यहाँ से आ गया हमारा 2 बराबर 1 + R/100 के पावर 4। यहाँ से आ गया हमारा 8 बराबर इतना,
क्या इस 8 भाई साहब को लिख सकते हैं हम 2 का पावर क्यूब? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 8 का मतलब होता है 2 का पावर क्यूब बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर टी। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 2 है ये सिर्फ इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं क्योंकि 2 का वैल्यू इतना आया है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? होशियार हो आप लोग, बहुत होशियार हो। 2 की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर 4। इसको कैसे भूल सकते हैं? ये भी तो साथ में है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। ये बराबर किसके? इसके बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर टी के बराबर। अब आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? बेस सेम है, 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 प्लस आर अपॉन 100। जब भी हमारा बेस सेम होता है, बेस सेम होता है, क्या होता है? बेस सेम, पावर भी क्या होगा? सेम होगा, पावर भी इक्वल होगा। ठीक, बेस बराबर बेस था, पावर बराबर पावर। पावर कितना? तो टी बराबर कितना आ गया हमारा? 4 तिया 4 गुना 3 आ गया ना 12। टाइम कितना आ गया? 12 ईयर्स आ गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। क्या एग्जाम में आप ऐसे करोगे पास हो जाओगे? ना 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 ना, फेल हो जाओगे। पास होने वाला तरीका बताइए सर। अभी बताते हैं। 4 वर्ष में क्या हो रहा है? 2 गुनी। कितने गुनी? 2 गुनी। हमें चाहिए कितना? 8 गुनी। कितना गुनी? 8 गुनी। ये जो 8 गुनी है ये तो 2 का क्यूब है ना। 8 गुनी के लिखिए तो 2 का क्यूब। अब वो क्या करना है? बस देखते रहना है। इस वाले को इस वाले पावर से मल्टीप्लाई कर दो बस। आगे हमारा 12 ईयर्स आंसर। ऐसे ही करना है, बस ऐसे ही करना है। अब देखो डिटेल में से ही शॉर्ट आता है। यहाँ पे भी क्या किए हैं? जो ये वाला पावर है इसी को क्या किए हैं हम? इस 4 वर्ष से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। आगे आंसर। आगे क्वेश्चन उड़ाओ पहले, आप छोड़ो, दिमाग मत लगाओ। ज्यादा दिमाग लगाने से दिमाग ठीक हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है। तो उसी पे 2024 क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना, तो 9 गुना कितने वर्ष में होगी? अरे भैया जब 5 वर्ष में भाई साहब हो रहे हैं हमारा 3 गुना, 3 गुना, तो 9 वर्ष में कितने गुना होगा? 9 वर्ष है, इसको अगर तोड़ते हैं 3 के फॉर्म में लिखते हैं तो 3 के स्क्वायर लिखेंगे? लिखेंगे। बस करो ना, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आगे आंसर कितना हो जाएगा हमारा ये? इसको इससे करेंगे तो 5 गुना 10 वर्ष आ गया। 9 गुना जो होगा 10 ईयर्स में होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। क्या आपको हार्ड लग रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और डिटेल फिटेल करो, कुछ करूं या ना करूं? नहीं। अच्छा और डिटेल में समझाओ। देखो 5 वर्ष में 3 गुना कर रहा है, 3 गुना बोल रहा है कि नहीं? हमें कितना गुना करना है? 9 गुना। तो अगले साल फिर 5 वर्ष रखेगा, 5 ईयर्स, तो क्या करेगा? जो उसका राशि है उसका 3 गुना करेगा, तो 3 गुना करेगा तो 9 गुना हो गया। 9 गुना तो हो गया। देखो कितना टाइम लगा टोटल? 5 5 10 साल लगा है। तो यहाँ से भी देखो, बट ये सब फालतू की चीजें है, इससे देखना ये सबसे आसान है। डिटेल भी बताई रखा हूँ आपको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, बताओ। आसान है ना? देखो 3 वर्ष में 2 गुनी, हमें कितना गुना करना है? 8 गुना करना है। तो हम 2 के फॉर्म में 8 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 का क्यों लिखेंगे? 2 का क्यों लिखेंगे ना? मैंने क्या बोला था आपसे? बस इस पावर को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, बस। कितना आ गया? 3 3 9 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिमाग नहीं लगाना है, आसानी से बन रहा है तो दिमाग मत लगाओ। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है हमसे इफ अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 years on compound interest, then in how many more years will be it become 16 times of itself at the same rate of interest? बताओ 10 वर्ष में कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। 16 गुना कितना वर्ष में होगा? आरबी टेक्नीशियन 2024 पूछा क्वेश्चन है, कैसे बनेगा? 10 वर्ष में कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। हमें करना है 16 गुना। कितना गुना? 16 गुना। 16 को हम लिखेंगे 2 के पावर के फॉर्म में। कैसे लिखते हैं? 2 का पावर 4 16 होता है। 4 में लिखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। यही चीज तो करना है। अब क्या करना है? इस वाले पावर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, आगे आंसर कितना हो गया? 10 तो 40 वर्ष लगेगा, 40 ईयर्स।
ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। क्या किसी को कोई दिक्कत हुआ है? 1% भी, 1% भी दिक्कत हुआ है ना, तो बताओ मुझे। पहले क्लास को ही रोको, प्लस फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास को लाइक करो फटाफट। आप लोग लाइक नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो। अरे कमेंट तो करो, कुछ भी तो कमेंट करो। आगे तभी पढ़ाऊंगा, कमेंट करोगे तब, नहीं तो रुका रहूंगा। कमेंट ही नहीं कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो। अरे शेयर तो करो, आपके छोटे भाई बहन दोस्त गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी पढ़ रहा है सबको शेयर करो आप क्लास, क्योंकि आपको क्लास में मजा आ रहा है ना, तो उनको ही मजा आएगा। चल आज क्लास को मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको ओवरलोड हो जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? आप सर्च मारोगे टेलीग्राम पे क्विक वीडियो मैथ बाय अभिषेक सिंह, ये लोगो मिलेगा, या इसको स्कैन करो मिल जाएगा। आज का कोर्स, समय के बाद पिता के कंधों का भार कम ना कर पाना जीवन की सबसे बड़ी पराजय है, इसलिए टाइम से नौकरी ले लो, टाइम से जॉब ले लो, या जो भी कर रहे हो टाइम से कर लो। ठीक। क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए आप लोगों को गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।